50% टैरिफ, भारत का मुंहतोड़ जवाब लेगा बदला। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा, MEA। शशि थरूर ने ट्रंप की बोलती की बंद। थरूर बोले, अब समय आ गया है कि भारत भी अमेरिका टेक और ऑटो कंपनियों पर जवाबी टैरिफ लगाए। इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने कल ही इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया है। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है और इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब इस कार्रवाई को गलत बताया है। इस मामले को लेकर उन्होंने बाकायदा प्रतिक्रिया दी है और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने जवाब में कहा है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया। हमने पहले ही साफ कर दिया कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, नाजायज और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब ऐसे में ट्रंप ने जो ये टैरिफ बढ़ाया है, ये टैरिफ लगाया है, इससे ये कदम रूस से भारत के तेल खरीदने के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा किसी बाहरी दबाव पर निर्भर नहीं करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी अब इस मामले को लेकर जोरदार प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं जो इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने अब ट्रंप को भी औकात दिखाने की काम की है, तो साथ ही साथ उसने कांग्रेस को भी आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने हुंकार भरी है और ये मांग की है कि अमेरिकी कंपनियों पर भी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। शशि थरूर ने कहा कि जब अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और पैलेडियम खरीद रहा है और चीन को 90 दिन की छूट दे रहा है, तब भारत को टारगेट करना पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि भारत भी अमेरिकी टेक और ऑटो कंपनियों पर जवाबी टैरिफ लगाकर वॉशिंगटन को सख्त संदेश दे। क्या कुछ और कह रही है शशि थरूर, सुनिए। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको महत्वपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके, हम भी 50 तक कर सकते हैं। I see. Well, I mean, I don't think that's particularly good news for us, but obviously if that takes our total tariffs to 50%, then that's going to make our goods unaffordable to a lot of people in America.
And in particularly when you're looking at these percentages, you have to compare them with the tariffs being levied on some of our competitors. And I'm afraid if you look at people like Vietnam, Indonesia, Philippines, even Bangladesh and Pakistan have lower tariffs than us, then ultimately people will not be buying goods from us in America if they can buy them cheaper elsewhere. So that's not very good for our exports to America. This means we need to very seriously diversify to other countries and other markets which may be interested in what we have to offer. We now have an FTA with the UK, we are talking to the EU. There are many countries in which hopefully we would be able to, but in the short term it is definitely a blow. I don't think we can sugarcoat it. When President Trump was asked about the imports of America, when we look at the Russia's export to USA, sir, he said, I don't know about what America imports from Russia, either it's uranium or petroleum products, sir. Uranium, palladium, there are various things they're importing from Russia. But there is unfortunately a certain double standard involved. They have given the Chinese a 90-day break, but the Chinese are importing far more Russian oil than we are. So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, our administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. I think there is certainly a likelihood there will be some pressure within India now to impose comparable reciprocal tariffs on American exports to India. So I think we're going to have to really start looking at other trading partners much more in these circumstances. From past a decade, we have seen the entitlement of India to United States. So can you see all these happening just because of this, sir? I'm sorry, because of what? Entitlement of India to US, sir. No. We engage with all countries. We keep open lines of communication to all countries. Frankly, we were importing goods from China soon after they killed 20 of our soldiers. So it's not as if we have shut down relations with anybody. We are a country that believes in having multiple relations with multiple nations and partners. So I don't think that is going to change. But the emphasis, the opportunities, the degree of involvement, etc., will all be affected by an unfriendly development like this, certainly. He has already threatened India to impose additional tariffs, and now he has done it. So, what next President Trump wants to achieve, sir? What he is doing now, sir? I think only he can answer that question, my friend. Don't ask us. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। शशि थरूर ये कहते नजर आए कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और प्लेडियम जैसे उत्पाद आयात कर रहा है। उसने चीन को 90 दिन की छूट दी, जबकि चीन रूस से हमसे कई ज्यादा तेल खरीद रहा है। दुर्भाग्य से ये एक डबल स्टैंडर्ड है। ये किसी भी तरह से दोस्ताना कदम तो नहीं है, खासकर उस देश की ओर से जिसने हमने हमेशा अच्छे रिश्ते की उम्मीद की थी। उन्होंने कहा कि भारत को अब अपनी व्यापार नीति को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। जवाबी टैरिफ का अब समय आ गया है। थरूर ने कहा है कि हमें अब अन्य व्यापारिक साझेदारों की ओर देखना होगा और अमेरिकी निर्यात पर उतना ही टैरिफ लगाने पर विचार करना होगा जो अमेरिका की तरफ से आ रहा है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि ये कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अमेरिकी दबाव को नकारने में बेहद ज्यादा मददगार साबित होगा। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ शशि थरूर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य नेता है जो इस मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह अमेरिका द्वारा शुद्ध और स्पष्ट ब्लैकमेल है। यह आश्चर्यजनक है कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां एक महाशक्ति यानी सुपर पावर हमें धमका सकती है। अब जो है पिछले 11 वर्षों में हमारी विदेश नीति, कूटनीति, प्रधानमंत्री की विदेश में की गई पहल, प्रवासी कार्यक्रम, सब कुछ प्रधानमंत्री और उनकी छवि को प्रोजेक्ट करने के लिए लक्षित था, ना कि देश के हितों के लिए। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। This is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. Having said that, over the last 11 years, what we have seen, the track record of our foreign policy, the track record of our diplomacy, the track record of our Prime Minister's own initiatives abroad, the diaspora events and so on and so forth,
everything was targeted at highlighting the Prime Minister, projecting the Prime Minister and his personal image, not the country's interests. Here we are paying a price for 11 years of self-projection at the expense of the country. Well, we hope and pray that at least now, just before he's turning 75, Mr. Modi flexes his muscle and refuses to be a coward that he has been all along. Whether in front of China, whether it comes to America, Mr. Modi has not really looked into their eyes. There's no point crying over spilt milk. The fact of the matter is, we should not have reached this spot. The fact of the matter is, we had enough time and more. And we hope that no negotiation which undermines our interests takes place. Negotiations have to protect and uphold the interests of our exporters, our manufacturers, our economy. हैरानी तो नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था, और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए घातक है, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए घातक है, और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अब कम से कम सीधे खड़े हों, बिना डरे ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर नेगोशिएट करें। नहीं, नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है, कई सेक्टर्स में नुकसान है, टेक्सटाइल हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, ईवी हुआ, अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे नुकसान हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब 11 साल में जो गुल इन्होंने खिलाए हैं, उसका नतीजा आपके सामने है। तो अब इनसे उम्मीद भी करें तो क्या करें, यही नहीं समझ में आता। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप अब तक क्या कर रहे थे, किस तरह की विदेश नीति थी? 71 का हिंदुस्तान और 2025 का हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो और मजबूत हुई है, लेकिन सर झुक गया है। उस वक्त सर सीधा था, कमर सीधी थी, निडर होकर निक्सन का मुकाबला किया था और जीते थे। तो जैसे कि आपने सुना कि खेड़ा ने कहा कि हम देश की कीमत पर 11 वर्षों के आत्म परिष्पेक्षण की कीमत चुका रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कोई भी बातचीत जो हमारे हितों को कमजोर करती है, वो हम नहीं करेंगे या फिर वो बातचीत नहीं होगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के कन्या नेता उदित राज, उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रही है कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है और अब जो है हमें जो है टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ कह रहा है उदित राज का भी सुनिए। ये मोदी जी जिम्मेदार हैं, खूब करा लेना। मोदी मोदी जिस देश में जा रहे हैं, हमारी एम्बेसीज को कह करके कि लोगों को भीड़ जुटाइए, इवेंट मैनेजमेंट करने जाते थे और हाउडी मोदी करने गए थे, नमस्ते ट्रंप किया। ये मोदी जी के मित्र हैं जो भारत का इतना ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। बात टैरिफ लगाने की नहीं है, बात यह है कि भारत का अपमान कितना ज़्यादा हो रहा है। 32 बार तो यह कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने रुकवाया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि नहीं मिस्टर ट्रंप आप गलत बोल रहे हो, एक बार नहीं। आज भी जब टैरिफ बढ़ाई गई तो आग्रह कर रहे हैं, मिमिया रहे कि अनफेयर है। मिसेज इंदिरा गांधी होती, अगर कांग्रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर होता, इस समय अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो उसी भाषा में जवाब देते। एक हमारे डिप्लोमेट के साथ में अमेरिका ने सख्ती करी थी, नाम लेना उचित नहीं है, खैर जानते हैं लोग। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके साथ में वही बर्ताव किया था, अंत में समझौता हुआ। ट्रंप को पता है कि मोदी जी महाकायर और महाडरपोक व्यक्ति हैं, कमज़ोर होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर मजबूत मिला, ताकतवर मिला तो उसके सामने सरेंडर। तो नरेंद्र ने सरेंडर किया, उसका परिणाम भारत भुगत रहा है। पूरे दुनिया में हमारी
हमारा अपमान हो रहा है, भारतीयों का पूरे दुनिया में अपमान हो रहा है, हमारी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो गया है। यह अगर ऐसा है तो हमारी जो विदेश नीति थी उसकी खराबी की वजह से थे। भारत के लोग तो मान लीजिए सच्चाई को नहीं समझ पाए, लेकिन दुनिया के और देश धीरे धीरे समझने लगे। पहले पंचवर्षीय योजना में नहीं समझे, मोदी जी की पॉपुलरिटी से दूसरे में समझने लगे, तीसरे में लगा कहा कि ये तो सब इवेंट मैनेजर हैं। तो इवेंट मैनेजर के होने की वजह से भारत को यह लानत सहनी पड़ रही है। तो जैसे कि आपने उदित राज का भी बयान सुना, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की, कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है, टैरिफ की मार हमें झेलनी पड़ रही है और यही इनकी विदेश नीति रही जिसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो यानी साफ तौर पर एक तरफ भारत जो है अपने रुख को मजबूत रखा हुआ है, ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। एक तरफ शशि थरूर हैं जो लगातार ट्रंप को उसी की बोली में जवाब देने की मांग कर रही हैं, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य नेता है वो जो लगातार इस मुद्दे को भी अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।